रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पद्य पहला चांदनी रात इस पद्य पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी वीडियो क्रमांक 2। तो बच्चों, पहले वीडियो में हमने देखा था इस पहली इकाई की चांदनी रात पोएम्स के पहले 3 चरण। मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें बहुत कुछ उन 3 चरणों में बता दिया था और इस खंडकाव्य से पंचवटी खंडकाव्य में से ली हुई पोएम चंद्रोदय और सूर्योदय तक चलने वाली ये पृथ्वी के नटी के कार्यकलाप पर पर्दा या प्रकाश डाल दिया है। तो आगे वाले 3 चरणों के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें बता देना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि निर्मल चांदनी के सौंदर्य के प्रभाव से प्रकृति में कार्यकलाप रुक गए हैं। नीति नहीं अर्थात प्रकृति की गतिविधियाँ भी अभी यथावत जारी है। प्रकृति बड़े ही एकांत भाव से और शांत खामोश रहकर क्रियाशील है। उसके सारे क्रियाकलाप अविरत गति से चुपचाप संचालित हो रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि कोई गतिविधि बंद नहीं है। राष्ट्ररूपी नदी के सारे कार्य जारी हैं और उसके कार्य बहुत ही चुपचाप चल रहे हैं। एकांत भाव से वो कार्य चल रहे हैं। आगे है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहना चाहते हैं कि सुखद चांदनी भरी रात के आगोश में जब सारा संसार सो जाता है, तब वो कणों से रूप में वनस्पतियों पर मोती के दाने बिखर देती है और प्राप्त होने पर सूर्य अपने किरणों से उन मोतियों को संचित कर देता है। सवेरा होने पर सूर्य की किरण पड़ते हैं और बूंदें नष्ट हो जाती है, वो बूंदें रहती नहीं है। ऐसा कवि यहाँ हमें बताना बताते हैं। यह भी कवि कहना चाहते हैं कि चांद तारों को मोती की उन्होंने उपमा दे दी है। वे कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती है तो धरती आकाश में चांद तारों के रूप में मोती दिखे देती है और सवेरा होने पर सूरज इन मोतियों को बटोर लेता है। मतलब यह है कि सूरज उगने से चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, लुप्त यानी गायब हो जाते हैं। ऐसा कविवर्य मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ कहना चाहते हैं, यहाँ बताना चाहते हैं। और सब कुछ इस कार्यकलाप अभी इस रहन सहन में होता है और सवेरा होने पर सभी उसकी बूंदें हैं, सूरज उन्हें उठा ले जाता है, उन्हें गायब कर देता है और ये दिन और रात का कार्यकलाप जारी रहता है। आगे और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि शाम होते ही सूर्य संचित मोती कणों को जगत विश्राम देने वाली अपनी संध्या को सौंप देता है, संध्या को बांट देता है। अब कभी भी एक कवि कहते हैं कि जैसे सूरज वह फिर डूब जाता है तो जाते जाते संध्या विश्राम करने के लिए भेजती है, उसके हाथों में ये फिर चांद तार रूपी मोती को सौंप देता है। कवि का कहने का मतलब यही है कि सूरज डूबने से फिर रात में चांद तारे दिखाई देते हैं और उसी तरह वो उसे सौंप देता है। संध्या इन मोतियों को कोनों से नीले आकाश के शाम शरीर को अलंकृत कर देती है और नया रूप उसे मिलता है। मोती कोनों को अर्थात तारों से आच्छादित नीला आकाश अनोखी प्रभा से
दमक उठता है, अनोखी प्रभा से वो नया दिखता है। तो ये कार्यकलाप, ये गतिविधियाँ, ये पुलकित है, रोमांचक अनुभव हमें इस पोएम में चांदनी रात में दिखाई देता है। आगे और मैथिली शरण गुप्त जी आने वाले चरणों में क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ बात है ये चांदनी रात में, वो सब कुछ बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।